नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर जीके पढ़ाया जाता है और शानदार क्वेश्चन लाते हैं हम आपके लिए। जीके के हमेशा लाते हैं, हमेशा आगे भी लाते रहेंगे। आपको पता है 3 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात के 10 बजे। तो जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आया है और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ललन टॉप जीके करना चाहता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ना चाहता है, पिछले 30 साल से बार बार आए हुए क्वेश्चन पढ़ना चाहता है एग्जाम में, तो इस चैनल को क्या करना होगा? आपको इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज के प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएंगे। इस पेपर में भी आपके 50 हैं, 50 में से 30 प्रश्न आपको सही करने हैं। कल मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हम देख लेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक विनती है, समझ लीजिए कि हम जो वीडियो बनाते हैं आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, उसका केवल एक ही तरीका होता है कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक किया कीजिए। हम लाइक देख के समझ जाते हैं कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं और आपको आगे भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपना एक लाइक करके हमें बताया कीजिए। कई लोग क्या है, चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है चीज़। पहला क्वेश्चन था पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों में से सबने राइट आंसर दिया है आग का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए। आग का आविष्कार जो था ये पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है, आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 71, 78, 40 या 20। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78% नाइट्रोजन है। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, 251 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में कमेंट करना। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो जो है का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जो डायनेमो होता है उसका जो सिद्धांत है वह किसके नियम पर आधारित है? फैराडे, पास्कल, न्यूटन या चार्ल्स? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो जो है, इसका जो नियम होता है ये फैराडे के नियम पर आधारित होता है। सिद्धांत डायनेमो का फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इनमें से आपको जो यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, इनमें से अलीगढ़ आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान जी। ऑप्शन नंबर सी पर देखिए, सी में क्या लिखा हुआ है, सैयद अहमद खान जी। इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह इनमें से किस शैली का उदाहरण है? वेसर शैली, नागर, द्रविड़ या यूनानी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये नागर शैली का उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए ये सभी जो मंदिर हैं भारत में ये इन्हीं शैलियों पे बनते हैं, मोस्टली द्रविड़, वेसर और नागर। ऊपर की जो 3 श्रेणियां दी हुई हैं, और साउथ के मोस्टली मंदिर ये द्रविड़ शैली के होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खान या मुर्शिद कुली खान? तो याद रखना, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। पहले थी मुर्शिदाबाद, फिर मीर कासिम आए तो मीर कासिम ने क्या किया, मुंगेर शिफ्ट हो गए। ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर राइट, मीर कासिम राइट आंसर है। दमन और दीव, आपने सुने होंगे, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है, बताइए? दमन और दीव को इनमें से कौन सी खाड़ी अलग करती है? क्या हो जाएगा आंसर? कच्छ की खाड़ी, खंबात की, बंगाल की? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताइए ये किस राज्य के पास है, दमन और दीव किस राज्य के पास हैं? कमेंट करके बताइए। पश्चिम बंगाल या गुजरात, किस राज्य के पास है दमन और दीव? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से हुई? पहले हम भेजते थे, आजकल तो सब बंद हो गया। मनी ऑर्डर भेजा होगा या आपके पापा मम्मी लोगों ने भेजा होगा, तो आपने देखा तो ज़रूर होगा, नहीं देखा तो भी बता देता हूँ आपको। ये 1880 से स्टार्ट हुए थे मनी ऑर्डर, आज़ादी के भी पहले से मनी ऑर्डर स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1880 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो रचना है ये इनमें से किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। ये पुस्तक पूछी जाती है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है
एडम स्मिथ की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एडम स्मिथ की ये रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी की भूपरपटी पर उपलब्ध उपधातु मतलब सेमीकंडक्टर, सबसे ज्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर उपलब्ध है, इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो सेमीकंडक्टर मतलब उपधातु होता है, मतलब धातु और अधातु के बीच का, ना धातु होता है पूरी तरीके से ना अधातु होता है पूरी तरीके से। तो सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन सबसे ज्यादा उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार है, ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उस एग्जाम में आ सकते हैं। जी के आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और हमने क्या किया है, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे 10,000 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे कर लिए हैं और इन 10,000 क्वेश्चन की PDF बना ली है। मोबाइल पर आप ये PDF ले सकते हैं और ये 10,000 क्वेश्चन यदि आपने रट लिए तो समझ लीजिए जी के आपकी झिंगा लाला हो जाएगी, एक नंबर जी के हो जाएगी। जिसको भी ये PDF चाहिए, ये 300 रुपये की PDF है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सभी के सभी को ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में PDF दी जा रही है। आप में से जिसको भी ये PDF चाहिए, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर पूरे वीडियो पर शो होगा, इस पर कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, संपर्क कर लेना। 99 रुपये आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से पेमेंट कर सकते हो। वीडियो खत्म होने के बाद आप कॉल कर लेना, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, ठीक है। जिसको चाहिए, जो सक्षम है ले सकता है, 99 रुपये दे सकता है, और 10,000 क्वेश्चन जिसको चाहिए कॉल कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि वाल्मीकि ने रामायण, वाल्मीकि जी जो है उन्होंने रामायण किस भाषा में लिखी थी? तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी ये संस्कृत भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी। सरदार पटेल जी भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर के द्वारा भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल जो है वो क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड जो है आपका, उसका जो राष्ट्रीय विधानमंडल है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, वहां पर फेडरल असेंबली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिखों के प्रथम गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के प्रथम जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे, राइट आंसर है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो जो एंजाइम है उसकी रचना होती है आपकी एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड से। ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम की रचना के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में आपसे पूछा गया है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को इनमें से किसने लिखा था? तो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है उसको लिखा था आपका हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार जो आखिरी बिल्कुल लास्ट महीना होता है शक संवत में वो होता है फाल्गुन। फाल्गुन अभी आने वाला है, होली का त्यौहार, वो लास्ट है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पहला महीना। अब आपको कमेंट करके बताना, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, शक संवत या हिंदू नववर्ष के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, चैत्र या वैशाख। हिंदू नववर्ष के अनुसार सबसे पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र या वैशाख? जरूर कमेंट करना, ये पूछा जाता है आपको। शक संवत भी लिख के आ सकता है और हिंदू नववर्ष के हिसाब से भी आ सकता है, ठीक है। तो जरूर कमेंट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नवरात्रि स्टार्ट होती है उस समय, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो कमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन बने? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा के जी बालाकृष्णन जी। इनका नाम याद रखना क्योंकि ये सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले
दलित महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जो अभी हैं उनका नाम क्या है? आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको भी पता होगा। राष्ट्रपति का नाम तो सबको पता होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? एसिड रेन। अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होता है ये होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आप दिमाग लगाएंगे तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। वेरी गुड, किसानों के साथ। ऑप्शन नंबर डी, किसानों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राग भैरवी ये किस समय गाया जाने वाला राग है? राग भैरवी कब गाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल या रात्रि काल। तो राग भैरवी जो है ये आपका गाया जाता है प्रातः काल। ऑप्शन नंबर ए, राग भैरवी प्रातः काल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये लगभग 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 0.03% राइट आंसर हो जाएगा। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा देश है? चुकंदर कहां से पैदा हुआ स्टार्टिंग में? तो चुकंदर का उत्पत्ति स्थान यूनान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यूनान को चुकंदर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? जो भूदान आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या राजगोपालाचारी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन से संबंधित हैं आपके विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे जी राइट आंसर है। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था? तो ब्राह्मणत्व का समाज में वर्चस्व ये स्टार्ट हुआ था आपका गुप्त काल के समय से। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के समय से। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैटनिक वर्सेज ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है? सैटनिक वर्सेज। तो सैटनिक वर्सेज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राग यमन का गायन कब होता है? जैसे कि हमने काल भैरवी प्रातः काल पढ़ा था, वैसे ही राग यमन इसका जो गायन है ये कब होता है? तो राग यमन का गायन रात्रि के प्रथम प्रहर में होता है। ऑप्शन नंबर सी, रात्रि के प्रथम प्रहर में राइट आंसर है। जो आलू है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आलू कहां पर पैदावार स्टार्ट हुई थी सबसे पहले? तो आलू जो है, आलू सबसे पहले आलू की पैदावार चिली से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, चिली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी इनमें से? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक जो विस्तार हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे अधिक जो है विस्तार हुआ था, राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 85 में उनको अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 85 राइट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो पानीपत का सबसे पहला जो युद्ध हुआ था ये स्टार्ट हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली का आखिरी अंतिम हिंदू शासक, सबसे आखिरी, इनमें से कौन था? तो दिल्ली का जो आखिरी हिंदू शासक था, यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, हेमचंद्र विक्रमादित्य और जयचंद्र। तो लास्ट था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र विक्रमादित्य जी ये दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे, अंतिम हिंदू शासक। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान का संबंध इनमें से किससे है? तो जो अली अकबर खान जी हैं ये सरोद वादक हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सरोद वादक हैं अली अकबर खान जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है।
विश्व डाक दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? जब गोवा राज्य बना था, आपको पता है गोवा बाद में आज़ाद हुआ था, पुर्तगाली लोग थे। अच्छा, कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोगों को पता है कि गोवा को कब आज़ादी मिली? गोवा कब आज़ाद हुआ था? आप लोगों में से जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि गोवा को कब आज़ादी मिली थी। तो गोवा को राज्य बनाया गया था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन आपके पॉइज, लक्स, बेवर या फिर हेनरी। तो राइट आंसर हो जाएगा श्यानता की एसआई इकाई आपकी पॉइज। ऑप्शन नंबर ए में पॉइज लिखा है, वो श्यानता की एसआई इकाई है। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए पॉइज राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष ये किस वर्ष घोषित किया गया था? मतलब एक पूरा साल महिलाओं के लिए जो है वो कर दिया गया था, दे दिया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष ये जो घोषित किया गया था ये 1975 1975 ऑप्शन नंबर ए इसको अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये जो पुस्तक है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है कि राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत का संगठन कर सकती है? तो ये शक्तियां दी गई हैं राज्य सरकार को अनुच्छेद 40 के तहत कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का संगठन के निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। मैं ही राज्य हूं शब्द इनमें से किसके द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूं? ये जो शब्द है ये लुई 14वें के द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव शरीर में जो वसा का निष्कासन होता है ये गुर्दे के माध्यम से होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए गुर्दा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से भी जाना जाता है? और क्या कहा जाता है भारतीय सैनिकों को? तो भारतीय सैनिकों को जवान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी भारतीय सैनिकों को जवान भी कहा जाता है राइट आंसर है। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में किसको? रॉन्जन को। विल्हेम कॉनराड रॉन्जन ये जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर रेडी रॉन्जन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्जन को। ग्रैंड बैंक कहां स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है इनमें से कहां पर स्थित है? जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड बैंक आपका ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये इनमें से कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी है ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है, दोस्तों रेगुलर आपको वीडियो ला रहे हैं हमारी मेहनत के लिए, अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हो और आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और जो भी सक्षम है 99 रुपये जो पेमेंट कर सकता है 10,000 क्वेश्चन जीके के ले सकता है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 300 रुपये की पीडीएफ है लेकिन सिर्फ 99 रुपये में अभी दे रहे हैं जब तक एग्जाम है, और सिर्फ सब्सक्राइबर को मिल रही है जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। तो ज़रूर आप ये पीडीएफ ले लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जीके आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसमें सिर्फ जीके जीएस है 10,000 एमसीक्यू। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990 ऑप्शन नंबर डी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताना कि वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी इटली। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है?
अमेरिका या इटली? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।